everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I am Dr. विशाखा. हमारी ज्योग्राफी सीरीज का आज का हमारा टॉपिक है द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, जैसे हमने देखा था कि प्लैनेट्स की बात की थी, उसमें जो हमारा अर्थ है थर्ड पे आ रहा है और ये इकलौता हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर हमें लाइव मीन्स द जीवन दिखता है. एम आई राइट? तो यदि इसी लाइफ की यदि हम बात करें या हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो वो कहाँ पे दिख रहे हैं? हमारे अर्थ पे. क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे हमारे लिए जो भी तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अवेलेबल है. जैसे लैंड है, एयर है, ओके, एंड द वाटर है. तो ये तीनों का जो कंपोनेंट हमारे किस पे हमें दिख रहा है? हमारे अर्थ पे. और इसी के डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे. हमारी अर्थ का जो सरफेस जोन है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस अर्थ पे लैंड, वाटर, एयर, ये जो भी कंपोनेंट जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो क्या हो रहे हैं? मीट हो रहे, इंटरैक्ट हो रहे एंड ओवरलैप हो रहे हैं. और इन्हीं कंपोनेंट को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें जो पहला पार्ट होगा हमारा दैट इज द लिथोस्फीयर, सेकेंड यदि कहे तो एटमॉस्फेयर, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स क्या होगा? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. सी, लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ मीन्स क्या है? जहां पे अभी हम रह रहे हैं या जहां पे अभी हम हैं, एंड दिस एरिया एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. और इन अदर वर्ड सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. यदि मैं सेकेंड डेफिनेशन की यहाँ पे बात करूँ तो वो क्या है आपका? एटमॉस्फेयर. सी, एटमॉस्फेयर मीन्स क्या? यहाँ पे गैसियस लेयर्स सराउंड द अर्थ. गैसियस लेयर्स सराउंड द अर्थ आर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. कि कुछ गैसेस है, जैसे हम बात करेंगे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो यूजफुल है ना हमारी लाइफ के लिए. तो इनका जो लेयर जो हमारे अर्थ से सराउंडिंग है, और द गैसियस लेयर विच इज सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. थर्ड यदि बात करें तो क्या है? हाइड्रोस्फीयर. सी, हाइड्रोस्फीयर को यदि मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या आ रहा है हमारा? हाइड्रो. हाइड्रो मीन्स क्या होगा? वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. तो हमारे अर्थ पे जो वाटर बॉडीज हैं, या जो वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, कंटिनेंट, ग्लासियर्स एंड ऑल, इनके फॉर्म में जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर. एंड द लास्ट एंड विच इज द फोर्थ कंपोनेंट यदि हम बात करें तो विच इज द बायोस्फीयर. इट इज द नैरो जोन. बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हमारा एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों चीजें क्या होते हैं? इंटरैक्ट होते हैं, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. ओके, सो अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लिथोस्फीयर. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे लिथोस्फीयर. मैंने लिथोस्फीयर को क्या कहा? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी राइट नाउ लिव. हम जहाँ पे अभी हैं हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम थिन लेयर के अलावा यहाँ पे मैं क्या कहूंगी? जो सॉइल प्रेजेंट है, सी, सॉइल के अंदर हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट? न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट किसके अंदर है? सॉइल के अंदर. ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट के हेल्प से ही क्या होगा? हमारे प्लांट्स एंड ऑल चीजें ग्रोथ होंगी, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा. एम आई राइट? सो द सॉइल दैट कंटेन द न्यूट्रिएंट और द पार्ट विच इज द सॉलिड इन नेचर, दैट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. बेसिकली यदि हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक जो पार्ट होगा वो होगा हमारा कंटिनेंट, और दूसरा जो होगा वो होगा ओशंस. सी, कंटिनेंट्स की यदि बात करें तो वी ऑल नो दैट कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं. पर बिफोर गोइंग टू दिस हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कंटिनेंट किसे कहते हैं और ओशंस किसे कहते हैं. सी, अस आर नोन एज द कंटिनेंट. आई अगेन रिपीट, कंटिनेंट्स मतलब क्या कह रही हूं मैं यहाँ पे? लार्ज लैंड मास. लार्ज लैंड मास और लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कंटिनेंट. And the huge water bodies are called the oceans. Portion of the earth is called the lithosphere. We further divide this lithosphere in two part ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि lithosphere मीन्स सॉलिड पार्ट या क्रस्ट या द सॉइल. कंटिनेंट के बारे में यहाँ पे बता दूं तो राइट नाउ हमारा इंडिया कौन से कंटिनेंट पे यहाँ पे आ रहा है? एशिया में. ओके, सी, पहला मैंने यहाँ पे कंटिनेंट का नाम लिखा है हमारा एशिया. एशिया के वेस्ट साइड में एक और कंटिनेंट हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूरोप. यूरोप के जस्ट नीचे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे अफ्रीका. ओके, दूसरे साइड में यदि आप और उसके
साइड जाओ वेस्ट में तो वहां पे हमें नॉर्थ में मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड द अंटार्कटिका एंड द अंटार्कटिका। दीज आर द 7 कंटिनेंट्स। आई अगेन रिपीट, हमारे पास कितने मैंने कंटिनेंट्स कहे यहाँ पे? कंटिनेंट मीन्स द लार्ज लैंड मैसेज, दे आर इन 7 इन नंबर। तो इन 7 इन नंबर को यदि मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है वो है हमारा एशिया। आई अगेन रिपीट, जो सबसे बड़ा कंटिनेंट आता है ना वो है एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट की यदि हम बात करें तो वो होगा हमारा अफ्रीका। थर्ड लार्जेस्ट की यदि हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा नॉर्थ अमेरिका। एम आई राइट? दीज आर द कंटिनेंट। पहला कंटिनेंट मैं यहाँ पे बताऊंगी वो है हमारा एशिया। ठीक है, एशिया जो है ना सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट आता है। आई अगेन रिपीट, एशिया जो है लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एशिया कंटिनेंट के यदि वेस्ट में हम देखेंगे तो वहां पे हमें मिलता है यूरोप। ओके, यूरोप कंटिनेंट। तो यदि एशिया और यूरोप इन दोनों को जो डिवीजन करने में उनके बीच में जो एक माउंटेन आता है उसे हम कहते हैं उरल माउंटेन। एशिया क्या है? पहली बात मैंने क्या कहा? इट इज द एशिया क्या है? लार्जेस्ट कंटिनेंट। एशिया को यूरोप कंटिनेंट से जो डिवाइड करता है वहां पे जो एक माउंटेन है उसे हम कहते हैं उरल माउंटेन। एशिया को यूरोप से जो डिवाइड करता है उसे हम उरल माउंटेन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एशिया जो है हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, पर एशिया कंप्लीटली इसका जो लाई हो रहा है ना वो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। एम आई राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि एशिया की हम बात करते हैं तो इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एशिया जो है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना ये लाइन क्या होती है? जाती है कहाँ से? एशिया से। टोटल जितना भी लैंडमास है उसका जो 1/3 पार्ट है ना वो इकलौता कौन सा कंटिनेंट यहाँ पे कर ले रहा है? वो है एशिया। सो यदि इस तरीके से भी यदि हम देखें तो क्या है? एशिया विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एशिया को उरल माउंटेन क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किससे डिवाइड कर रहा है? आपके यूरोप से। ओके, कुल कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड द एशिया, द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया आर कॉल्ड द यूरेशिया। कैन रिपीट, यूरेशिया क्या है? यहाँ पे कंबाइंड लैंडमास है किसका? एशिया एंड द यूरोप का, और इन कंबाइंड को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। ओके, सेकेंड कंटिनेंट की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या है? हमारा यूरोप। ये मच स्मॉलर देन एशिया है। वैसे तो प्रैक्टिकली कंप्लीट यदि हम सातों कंटिनेंट से ये करें, कंपेयर करें तो भी ये स्मॉल है, पर हमने पहला एज क्या कौन सा कंटिनेंट पढ़ा है? एशिया। तो एज कंपेयर टू एशिया जो यूरोप है ये क्या है? मच स्मॉलर है। ओके, पहली चीज। सेकेंड, यदि यूरोप की बात करें तो जो आर्टिक सर्कल है ना वो यूरोप से जाता है। जैसे मैंने एशिया से क्या कहा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, वैसे ही आर्टिक सर्कल कहां से पास हो रहा है? यूरोप से। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है जिसके तीनों साइड्स में क्या मिलेगी आपको? वाटर बॉडीज मिलेगी। साउथ में जैसे मेडिटेरियन, ऊपर में आर्टिक ओशियन। ओके, और यदि उसके वेस्ट में जाओगे तो वहां पे अंटार्कटिक एंड ऑल मिलेगा। एम आई राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यूरोप क्या है? ऐसा कंटिनेंट है जिसके तीनों साइड्स क्या वाटर बॉडीज से है। ओके, देखो थर्ड हमारा जो कंटिनेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है अफ्रीका। सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एशिया। आई कैन रिपीट, अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इसी अफ्रीका कंटिनेंट के यदि मैं ये अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है जिस कंटिनेंट के मिडल से क्या पास हो रहा है? आपका इक्वेटर। आई अगेन रिपीट, इस अफ्रीका के मिडल से क्या पास हो रहा है? इक्वेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अफ्रीका ही इकलौता ऐसा कंटिनेंट है जहां से तीनों इमेजिनरी लाइन पास होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड इक्वेटर एंड थर्ड वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तीनों लाइन पास एक ही कंटिनेंट से होती है, और वो कंटिनेंट हमारा कौन सा कंटिनेंट है? अफ्रीका। यदि रिकॉल करा दूं आपको तो एशिया से क्या पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यदि यूरोप की बात करें तो वहां से क्या हो रहा है? आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री
पर यदि हम अफ्रीका की यदि बात करते हैं तो तीनों इमेजिनरी लाइन विच इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड वन इज द इक्वेटर एंड थर्ड वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन कहाँ से पास हो रही है? अफ्रीका से। इसके अलावा सहारा डेजर्ट विच इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे अफ्रीका में। ठीक है, इसके अलावा रिवर नाइल विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वो भी कहाँ पे है? अफ्रीका में ही मिलती है। ओके, अभी जो हम कंटिनेंट देख रहे हैं वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट आता है। ओके, अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट। जब मैंने एशिया की बात की, सी यहाँ पे यदि मैं इस तरीके से आपको ग्लोब बता दूं और ग्लोब से यदि ये मेरिडियन में ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने क्या कहा था? ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया को मैंने क्या कहा था कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पर कहाँ पे आता है? ईस्टर्न साइड में आ रहा है हमारा, इस साइड में। पर जब हम बात नॉर्थ अमेरिका की करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे आ रहा है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ओके, कंप्लीटली लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पर कौन से एग्जैक्टली साइड में आ रहा है? वेस्टर्न साइड में आता है। क्या? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं तो पहला क्या है? लार्जेस्ट कौन सा आ रहा है हमारा? एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट क्या था? अफ्रीका। तो अमेरिका जो है ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट आता है। ओके, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका जब साउथ अमेरिका से एक नैरो चैनल से मिलता है, और उस नैरो चैनल को हम क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। सी बेसिक डिफरेंस यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस्थमस एंड सेकेंड जो डिफरेंस मैं यहाँ पे बताऊंगी वो है स्ट्रेट। देखो, इस्थमस किसे ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और एक नैरो पैसेज है। एट द सेम टाइम सेकेंड में यहाँ पे आपको क्या कह रही हूँ? स्ट्रेट की यदि हम बात करें ना, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, अब देखो आपको बेसिक समझ में आएगा। इस्थमस क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से एक नैरो पैसेज पर। वो पैसेज किससे बना हुआ है? लैंड मास से। सिंपल डेफिनेशन में बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब वो नैरो पैसेज जो है ना, दो लैंड को लैंड मास से जब मिलाता है विच इज कॉल्ड द इस्थमस, पर जब दो वाटर बॉडीज एक नैरो पैसेज से जब मिलती है वाटर बॉडीज, ओके, विच इज कॉल्ड द स्ट्रेट। जैसे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में क्या एक स्ट्रेट आता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इस क्लास के बाद या कमेंट में मुझे बताएंगे कि इंडिया जो श्रीलंका से मिल रहा है उस स्ट्रेट का नाम क्या है। ओके, अभी जो हम कंटिनेंट की बात कर रहे हैं वो कंटिनेंट क्या है हमारा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की यदि हम बात करें तो साउथ अमेरिका एंटायरली कहाँ पे लाई हो रहा है? हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यदि हम साउथ अमेरिका की बात करें तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, सी आई यूज वर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, जिस माउंटेन का नाम है माउंटेन एंडीज, जो कहाँ पे लाई हो रहा है? हमारे साउथ अमेरिका में। और ये रन कैसे कर रहा है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यदि लार्जेस्ट रिवर की बात करें, सी मैंने जब अफ्रीका की बात की तो वहां पे मैंने रिवर नाइल की बात की, वो क्या थी? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पर जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो वो रिवर है हमारी रिवर अमेजोन, और वो कहाँ पे लाए है? कंप्लीटली साउथ अमेरिका में। ओके, तो इस 7 कंटिनेंट में से जो सबसे स्मॉल कंटिनेंट है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहाँ पे एंटायरली कहाँ पे लाई हो रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में। सी यदि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को हमने इक्वेटर से क्या है 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? इस एरिया में यदि मैं ड्रॉ करूँ कि यहाँ पे यदि ऑस्ट्रेलिया है, विच मीन्स ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? एंटायरली लाइंग है, सॉरी एंटायरली लाए इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है? हमारा 7th कंटिनेंट है। ये लास्ट कंटिनेंट है हमारा। ये 7 कंटिनेंट है, और ये कंप्लीटली कहाँ पे लाई होता है? दिस कंटिनेंट इज कंप्लीटली लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये कंटिनेंट जो है सदर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली लाई होता है। ओके, इसके अलावा अंटार्कटिका जो है एक ह्यूज कंटिनेंट में से एक है। प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है।
कहाँ पे, अंटार्कटिका पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, पर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के, नॉट एंटायरली मीन जितने भी हमारे कंट्री उनके नहीं, बट ऑलमोस्ट कंट्रीज के यहाँ पे कुछ अपने रिसर्च सेंटर्स ओपन है, जिसमें से हमारा मीन्स इंडिया का भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स है। इंडिया के यहाँ पे 2 रिसर्च सेंटर है, जिसमें से जो पहला है वो मैत्री है और दूसरा जो सेंटर है यहाँ पे दक्षिण गंगा है। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारा पहला पार्ट कंप्लीट किया, जिसे हमने कहा लिथोस्फीयर। ओके, सो अभी जो हमारा सेकंड टॉपिक है आफ्टर लिथोस्फीयर, वो हम कहते हैं हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या कहा था मैंने, वाटर बॉडीज, जो भी वाटर बॉडीज है हमारे लैंड के ऊपर या हमारे अर्थ के ऊपर, विच इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। इन शॉर्ट यदि हम हाइड्रोस्फीयर को देखें तो यहाँ पे हाइड्रो मीन्स क्या है, इस वर्ड को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हाइड्रो का भी मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, वाटर, मीन्स द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। वी ऑल नो दैट हमारे प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट कह रहे हैं, क्योंकि 71% क्या है हमारे अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है एंड 29% क्या है लैंड मास है। वाटर की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाटर यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में हमें प्रेजेंट मिलता है। जैसे रनिंग वाटर की बात करें तो रनिंग वाटर कहाँ पे जा रहा है, ओशंस में जाएगा, रिवर में जाएगा, लेक में जाएगा, ग्लासियर्स में होगा, कुछ वाटर ग्लासियर फॉर्म में होगा, कुछ ग्राउंड वाटर होगा। ओके, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर जो स्टोर्ड है हमारे अर्थ के ऊपर, विच इज समथिंग, वो सारी चीजें किसके अंदर हम कवर करते हैं, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यदि मैं बात करूं तो 97% जो वाटर है विच इज प्रेजेंट इन द ओशियन, ओके, और वो वाटर सॉल्टी है, मीन्स वो हमारे किसी काम का नहीं है, विच इज नॉट यूजफुल फॉर द ह्यूमन। ओके, तो डिस्पाइट वी हैव अ 71% ऑफ वाटर, पर फिर भी few % ऑफ द वाटर जो है वो हमारे लिए अवेलेबल, मीन्स ह्यूमन के लिए सर्वाइवल के लिए क्या है, प्लैनेट पे अवेलेबल है। ओके, यदि नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोस्फीयर में, यदि हम इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसे किस में देखेंगे, ओशंस में। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। Okay, oceans are the major part of the hydrosphere. They all means the all oceans which is present on the earth, they all are interconnected. अपार्ट फ्रॉम दैट ओशन में क्या ऑलवेज मूवमेंट होता है, तो ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। तो ये जो मूविंग वाटर है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टाइड, बिकॉज ऑफ द करंट, एम आई राइट, विच इज जो भी टाइड करंट जो आ रहा है उनकी वजह से जो ओशन का वाटर क्या है, इनमें हमेशा हमें मूवमेंट दिखती है। यदि हम यहाँ पे ओशंस की बात करते हैं तो देयर आर 5 ओशंस। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं पहले ओशन की, तो ये मैंने यहाँ पे 5 ओशंस लिखे, देयर आर द 5 ओशंस। ठीक है, जो पहला ओशन है वो है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम से आया है, और वो कंट्री क्या है, हमारी अपनी कंट्री विच इज द इंडिया। मीन्स इस ओशन को जो नाम दिया वो हमारी कंट्री की वजह से दिया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन ओशन की यदि हम बात करें तो वो मोस्टली कैसे ट्रायंगुलर इन शेप में हमें मिलता है। ये कैसे ट्रायंगुलर इन शेप में है। यदि इसके नॉर्थ में बात करो तो नॉर्थ में क्या है, एशिया है, एम आई राइट। यदि इसके वेस्ट में बात करो तो अफ्रीका आपको मिलेगा, और इसके इस साइड में यदि बात करो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीनों साइड में इस तरीके से सराउंडिंग है, और इसका इंडियन ओशन, इनका नाम, इस ओशन का नाम भी इंडिया इस कंट्री से यहाँ पे पड़ा है। सेकेंड ओशन की मैं बात करूं तो वो है हमारा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन है ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट होते हुए भी इसका यदि शेप हम बात करें ना तो ये इस तरीके से समहाउ समथिंग इन सर्कुलर इन शेप में है। नेक्स्ट ओशन की बात करूंगी वो है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के यदि शेप की बात करें ना, ये लिटिल बिट एस अटलांटिक ओशन जो है ना एस शेप में दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऐसा ओशन है जिसके जो लाइंस है, ओके, वो इस तरीके के इंटेंडेड लाइंस दिखती है, होती है, मीन सॉरी, इंटेंडेड लाइन यहाँ पे है, जिस वजह से इस ओशियन पे सबसे ज्यादा शिपिंग एंड ऑल चीजें होती है, क्योंकि ये हार्बर, शिपिंग हार्बर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ऐसा एक ओशियन यहाँ पे प्रेजेंट है। अटलांटिक ओशन कहाँ पे लाए मिलेगा आपको, अटलांटिक ओशन की बात करें तो इस साइड में यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, इस साइड में नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका, इनके बीच में अटलांटिक ओशन का लाए। बाय मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे अंटार्कटिक लिखा था, बट ये अंटार्कटिक नहीं, ये आर्टिक ओशन है। ओके, आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन कहाँ पे लाए मिलेगा आपको, ये होगा आपके आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, इसके बीच में जो ओशन लाए है उस ओशन को हम क्या कहते हैं, आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन जो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, और वो जो स्ट्रेट वहां पे उसे हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, या वो बेरिंग स्ट्रेट है।
ओके ये हुआ हमारा आर्टिक ओशन। द लास्ट ओशन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है हमारा सदर्न ओशन। ओशन जो है एग्जैक्टली ऑफकोर्स साउथ में ही होगा। तो सदर्न ओशन हमें कहाँ पे मिल रहा है, यदि नाम से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि साउथ में है, मीन्स ये अंटार्कटिक पोल से लेके जो हमारा साउथ पोल है, इस पूरे एंटायर एरिया में जो ओशन हमें प्रेजेंटली मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सदर्न ओशियन। ओके सी अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हमने हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट किया जो था हाइड्रोस्फीयर। थैंक यू।